पति। गरुड़ पुराण कहती है जब प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के 3 दिवस तक जीवात्मा एक एक पहलू से आत्मा जब निकलकर जाती है तो एक पृथ्वी के आकर्षण से जब दूर होती है तो उसमें 3 दिन लगते हैं। अब धुमोरना ने जो रगवाया, यम के दूत लेकर जा रहे थे तो हाथ से वो जीवात्मा वापिस छूट गई। छूटने का कारण पूछा यमदूतों ने, हुआ क्या? तभी एक यमदूत बोला, नीचे लोहे का पात्र, काला कम्बल और 5.25 किलो अन्न का भाग रखा है। अर्थात यहाँ पर धुमोरना देवी ने कहा था अगर कोई यमदूत इसको देखकर भी उठाकर लाएगा तो उसके भी प्राणों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने प्राण वापिस किए, प्राण वापिस। केवल एक इन्हीं के प्राण शंकर जी ने वापिस नहीं कराए। अगर ये जीवित रहे तो प्राण बचा ले। राजा श्वेत यम के दूत बंदी बनाने के लिए आ गए थे, उनको भगा दिया। मृत्यु देवी आ गई, मौत को मार दिया। यमराज आ गया, उसको मार दिया। तब क्रोध में सूर्य भगवान को चिंता लगी कि बताओ मेरा बेटा मर गया, मेरा पुत्र। शंकर भगवान ने कहा अगर मृत्यु लोक में आना है लेने के लिए तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं। बहुत कठिन है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 जो बार रहते हैं, इन बार में प्राण जो छूटे हुए हैं, निवेदन है अपने द्वारा जो व्रत किया जाता है, उस व्रत जिस बार का होता है, ना जाने कब हमारे प्राण कौन से वार को छूटे, किसको मालूम है साहब। अपना कर्म खुद कर कर चलो, जिससे वो 3 दिन का सुख का भोग उस देवता के साथ हमको हमें प्राप्त। स्मरण करते और जब स्मरण करते हुए चलेंगे, भजन करते हुए चलेंगे, आप रूप अपना जीवन संवारते हुए चले, वो जीवन का सुख। मृत्यु को भी शिव की आराधना से जीता जा सकता। महाराज दिन पल घड़ी समय नक्षत्र सब शिव का दिया हुआ, केवल शंकर, शंकर के सिवाय किसी का। सूर्य नारायण भगवान तप कर रहे हैं, सबसे निवेदन किया था सूर्य देवता ने, पर शिव से निवेदन नहीं किया। तब माघ महीने की 7वीं के दिन जब कोई आया नहीं, तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिवा सूर्य देवता से कहा मांगो। देव कार्य में जो जाना होता है, कोई पुकारता है तो हमारा जाना नहीं होता, धीमा धीमा चलना होता है। ऐसे क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देवता ने कह दिया कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिस पर मैं झट पुण्य करने वालों के करीब में पहुंच जाऊं। बहुत ध्यान देना महाराज, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि एक ऐसी तिथि है जिसके शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते हों, या वो एक कौन सी बीमारी हो जाती जिसको लोग कहते हैं क्या, खाल निकलने लगती है शरीर में से, सोराइसिस क्या बोलते हैं उसको,
84 सी बोलते हैं। शरीर में से जो फुकड़ी निकलने लगती है, खाल निकलने लगती है महाराज, चर्म रोग हो, शरीर में से कहीं पानी निकल रहा हो, कहीं फुंसियां हो रही हो, फोड़े पड़ रहे हो, कहीं दाग धब्बे पूरे शरीर पर हो रहे हो महाराज, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को भगवान शंकर सूर्य देवता को रथ पर बिठा रहे हैं पहली बार। सूर्य नारायण को जो रथ मिला था वो इसी दिन मिला। शास्त्र कहता है जहां शिव पंचायत हो, कई लोग कहते हैं जहां कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, शंकर जी हैं, ये शिव पंचायत है। नहीं, शिव पंचायत में कार्तिक नहीं आते। जहां शिव पंचायत हो, सूर्य नारायण शिव पंचायत में आते हैं, पार्वती मैया, गणेश जी, मेरे भगवान नारायण, भगवान शिव, ये शिव पंचायत के अंतर्गत है। बहुत कम मंदिर होते हैं पृथ्वी पर जहां शिव पंचायत होती है, पर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कहीं शिव पंचायत मंदिर हो, शिव पंचायत विराजमान हो, तो 1 लोटा पानी उसमें शमी वृक्ष को, फिर जान लो, कई लोग कई शमी के पत्ते का फोटो है ना, शमी का जो ये पौधा है, शमी के जो पत्ते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं शमी के पौधे के, तो ये शमी के 21, 11 या 31, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो 31 पौधे शमी के लेकर जल में डालकर नाम गोत्र का स्मरण करें। वैसे तो गर्ग संहिता में लिखा है कि जितने शमी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र बोलें, पर आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोलें। शमी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें। शिव पंचायत का दर्शन करते करते एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें, शमी के पत्ते आ जाएं तो आ जाएं, वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें। लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दें महाराज। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि के दिन भगवान शंकर ने सूर्य देवता को रथ प्रदान करा था, उस पर बिठाया था। तो सूर्य देवता ने शिव से प्रार्थना करी थी, भोलेनाथ आपने मेरी कामना पूर्ण करी है, मैं क्या कर सकता हूं? शंकर भगवान कहते हैं तुम मुझे कुछ देना चाहते हो? हाँ। शिव जी कहते हैं फिर तो ये रथ भी हम वापस ले लेते। शंकर के पास में शिव केवल देता है, लेने की आकांक्षा शिव की नहीं होती कि हम मंदिर में लड्डू चढ़ाएंगे तब कामना पूरी होगी, मक्खन का भोग लगाएंगे तब कामना पूरी होगी, हम ये करेंगे 56 भोग लगाएंगे तब कामना पूरी होगी। ये शंकर के पास ये नहीं है। शिव आपसे कुछ नहीं मांग रहा, शंकर तो दिलाना जानता है। सूर्य देवता से कह दिया अगर देना चाहते हो तो जिस दिन आपको रथ पर बिठाया गया है उस दिन दान और पुण्य का दिन हो और काया की रोग से मुक्ति का दिन। यहां तक महाराज बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोई ये डायलिसिस, फाइलिसिस जो भी क्रम है, बाईपास, जितनी भी टेबलेट आपकी चल रही हो,
और उस टेबलेट से पीछा छुड़ाना है आपको कि आप हमको डॉक्टर के पास बार बार जाकर नहीं दिखाना, तो शंकर का स्मरण कर कर 108 शमी के पत्ते शंकर की पंचायत जहाँ लगी हो शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। शमी के पत्ते 5 कमलगट्टे समर्पित कर दें और जल चढ़ाते जाएं। एक शमी का पत्ता जब चढ़ाएंगे तो फिर पानी